जंगल में एक गौरैया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गौरैया अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। क्योंकि उसके बच्चे बहुत ही छोटे थे तो गौरैया अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। उसने बच्चों के लिए खाना अंडे में से बाहर निकलने से पहले ही जमा कर लिया था। लेकिन थोड़े दिनों बाद गौरैया का खाना खत्म हो गया। तभी गौरैया मन में सोचती है, मुझे तो खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा वरना मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब मेरे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं तो मुझे उनके लिए ज्यादा से ज्यादा खाना जमा करना होगा। लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़कर जाऊंगी तो उनको कोई खा ना जाए। यह सब बातें सोचकर गौरैया और परेशान होती है। तभी गौरैया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम दोनों मिलकर रहना और जंगल के पक्षियों से सावधान रहना। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं जल्दी ही आऊंगी, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। उसके बाद में गौरैया अपने बच्चों को समझाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। और खाना ढूंढते ढूंढते गौरैया सोचती है कि आज मुझे थोड़ी देर हो जाए लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा खाना जमा कर जाऊंगी ताकि मुझे रोज रोज अपने घोंसले से बाहर नहीं जाना पड़े। और उधर काफी दिनों से एक चील की गौरैया के बच्चों पर नजर थी। चील गौरैया का ही बाहर जाने का इंतजार कर रहा था। बच्चों को अकेला देखकर चील ने दोनों बच्चों को खा लिया। फिर कुछ समय बाद गौरैया जब अपने घोंसले पर आई तो उसने देखा कि उसका एक भी बच्चा नहीं था। वह घोंसले के चारों तरफ देखती है पर उससे कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद चील आता है और बोलता है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं दिख रहे? हाँ, मेरे बच्चे नहीं दिख रहे, तुमने ही मेरे बच्चे को खाया है। तुम्हारे बच्चे मेरी कैद में है, तुमको मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा और खा जाऊंगा। तो तुमको रोज मेरे लिए खाना लाना होगा तो मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरैया नदी किनारे बैठकर रो रही थी। कौवा भैया आए। उन्होंने गौरैया से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? मेरे बच्चों को चील ने कैद करके अपने पास रखा है और मुझसे रोज अपने लिए खाना मंगाता है। पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। तुम्हारे बच्चों को चील खा गया? यह जंगल में सबके बच्चों को खा रहा है। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? हाँ, अपनी मदद सांपों की देवी कर सकती है। फिर वह दोनों सांपों की देवी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। सांपों की देवी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन गौरैया चील के पास जाती है और बोलती है, आज खाना बहुत ज्यादा है तो मैं यहाँ नहीं ला पाई, मेरे साथ चलो, वहाँ खा लेना। फिर गौरैया सांपों की देवी के पास ले जाती है चील को और बोलती है, यहाँ कोई खाना नहीं है, तुमने जंगल में सबके बच्चों को खाया है, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। चील बोलता है, मुझे यहाँ जंगल में कोई नहीं मार सकता, मैं भी देखूं मुझे कौन मारता है। तुझे भी तेरे बच्चों के जैसे मार के खा जाऊंगा मैं अब। तभी पीछे से सांपों की देवी आकर चील को मार देती है। इस तरह चील को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है।